अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ शनिवार को भी सभी 50 राज्यों में प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारी ट्रंप की टैरिफ वॉर की नीतियों, सरकारी नौकरियों में छंटनी का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने व्हाइट हाउस और टेस्ला के शोरूम का घेराव किया। आंदोलन को 50501 नाम दिया गया है, जिसका मतलब 50 विरोध प्रदर्शन, 50 राज्य और एक आंदोलन है। लोगों ने ट्रंप को अल सल्वाडोर जेल भेजने की मांग की है। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने अपनी आगामी परीक्षाओं में आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लागू करने का फैसला किया है। कार्मिक मंत्रालय ने पिछले साल 28 अगस्त को संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी द्वारा आधार प्रमाणीकरण को मंजूरी देने के लिए एक समान अधिसूचना जारी की थी, जो किसी भी भर्ती एजेंसी के लिए पहली बार थी। बता दें, यूपीएससी सालाना 14 प्रमुख परीक्षाएं आयोजित करता है। महाराष्ट्र में उद्धव और राज ठाकरे के बीच गठबंधन की चर्चाएं तेज हैं। दोनों ने महाराष्ट्र और मराठी लोगों के हितों के लिए साथ आने की संभावना जताई है। बीजेपी नेता नितेश राणे ने इस पर तंज कसते हुए एक पॉडकास्ट में कहा, क्या राज को जवाब से पहले उद्धव ने अपनी पत्नी रश्मि से अनुमति ली, क्योंकि उनके फैसलों में रश्मि की राय ज़्यादा मायने रखती है। आगे कहा कि दोनों के साथ आने से महायुति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बांग्लादेश दक्षिण त्रिपुरा में मुहुरी नदी के पास एक और बांध का निर्माण कर रहा है, जो बॉर्डर से महज 50 गज की दूरी पर है। बांग्लादेश के इस कदम से इलाके में बाढ़ की आशंकाएं तेज हो गई हैं। सीपीएम विधायक दीपांकर सेन ने इस मुद्दे पर गृह मंत्रालय से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। बता दें कि इंदिरा मुजीब समझौते के तहत दोनों देशों को जीरो लाइन के 150 गज के भीतर कोई निर्माण करने की अनुमति नहीं है। भोपाल में 16 साल के नाबालिग के अपहरण और उसके साथ की गई बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने नाबालिग को निर्वस्त्र कर उसका वीडियो बनाया और फिर उसी वीडियो को वायरल करते हुए धमकी दी कि अगर एफआईआर की गई तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। पुलिस ने कहा कि यह पूरा मामला आपसी रंजिश को लेकर शुरू हुआ था। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट पर दिए बयान पर कहा, निशिकांत दुबे के बयान पर खुद भाजपा ने कहा है कि ये उनकी अपनी निजी राय है और हम इसमें शामिल नहीं हैं। अगर कोई भाजपा नेता सांसद सीजेआई पर ऐसा बयान देता है और अगर भाजपा ईमानदार है तो उसे तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। वे ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वे इसमें शामिल हैं। राजस्थान सरकार के मंत्रियों और नेता प्रतिपक्ष जल्द ही नई गाड़ियों में सफ़र करेंगे। इसके लिए हाल ही में सामान्य प्रशासन विभाग ने सीएम को नई गाड़ियों को लेकर प्रस्ताव भेजा है। सीएम भजनलाल शर्मा से इन गाड़ियों के लिए मंजूरी मिलने के बाद जीएडी ने अपने प्रस्ताव में राज्य के मंत्रियों और विपक्ष के नेता के लिए करीब 40 नई फॉर्च्यूनर खरीदने की योजना बनाई है, जिसके लिए 13 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि अनुमानित है। राजस्थान में भाजपा दलितों को साधने में जुट गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती से शुरू हुए अंबेडकर सम्मान अभियान के तहत बीजेपी दलितों को साधने का प्रयास कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बीजेपी के पदाधिकारियों को 125 लोगों से संपर्क करने का टारगेट दिया है। बीजेपी ने राजस्थान में 44 संगठनात्मक जिले बनाए हैं। इसके मुताबिक बीजेपी कुल 5000 दलितों से सीधा संपर्क स्थापित करने की कोशिश में है। बिहार के बक्सर में कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी और नीतीश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी सिर्फ कुर्सी के लिए बनी है। इनका बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है। आरएसएस और बीजेपी के लोग षड्यंत्र करने में माहिर हैं। पिछले 11 साल से कांग्रेस और विपक्षी दलों के साथ मोदी सरकार दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रही है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार द्वारा लागू किए गए 27% ओबीसी आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस मुद्दे पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि महाधिवक्ता ने कोर्ट में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा अटकाया हुआ है। पटवारी ने कहा, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की
15 महीने की सरकार में हमने ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया था।